जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आर्मी स्टडी बुक से मॉडल पेपर 7 को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने 6 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो दोस्तों जाकर के देख लें। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी है, इसे मैं बोलने जा रहा हूँ। तो शायरी है, आसान नहीं है फ़ौजी कहलाना यारो, आसान नहीं है फ़ौजी कहलाना यारो, जज्बात पिघलाकर रंगों में लोहा भरना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारा जो पेपर रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। इसमें कुल प्रश्न 50 रहेंगे। इसमें पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। तो आइए दोस्तों, मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मॉडल पेपर भाग 1 है, जिसमें है सामान्य ज्ञान। तो इसका पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुडुचेरी। तो दोस्तों, लिंग अनुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं या स्त्रियों की संख्या। भारत का कुल लिंग अनुपात 943 है। भारत का शहरी लिंग अनुपात 929। भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात 949। इसी प्रकार दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं। पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और 5वां है मेघालय। इसी प्रकार दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं, जैसे पहला है हरियाणा, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है सिक्किम, चौथा है पंजाब और 5वां है उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार दोस्तों, अगला प्रश्न है, जादू घोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरेनियम के भंडार के लिए। तो यूरेनियम के भंडार जादू घोड़ा की खान सिंहभूम जिला झारखंड में स्थित है। तो जादू घोड़ा भारत की प्रथम यूरेनियम की खदान है। इसी प्रकार दोस्तों, सोना ये सर्वाधिक चीन में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोलार, हड्डी, उट्टी, मैसूर कर्नाटक में है। तांबा सर्वाधिक चिली, भारत में पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, खेतड़ी सिंघाना प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी खान बालाघाट मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हीनयान एवं महायान निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म की चौथी संगति के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध धर्म का साहित्य त्रिपिटक कहलाता है। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के निवास को बौद्ध विहार कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिख धर्म कौन सा त्यौहार बंदी छोड़ मनाए जाने वाले त्यौहार हिंदू त्यौहार के साथ सम्मिलित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिवाली। दिवाली सिख धर्म बंदी छोड़ दिवस हिंदू त्यौहार दीपावली के साथ मनाता है। यह त्यौहार सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जी के रिहाई का जश्न मनाता है। अगला है, 1619 ईस्वी में दीपावली के दिन जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद सिंह को रिहा किया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को धार्मिक शिक्षा के साथ सैनिक शिक्षा दी। गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त बंगा नामक सिंहासन का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसकी ट्रिक है दोस्तों याद करने की, मित्र पर गमछा झार। इससे पहला मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, झा से हो जाएगा गुजरात, छा और मध्य प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। तो ये नोट पॉइंट है दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है महानदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी IPL में कौन सी टीम से खेलते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग जीता है। पहला 2010 में, दूसरा 2011 में, तीसरा 2018
चौथा 2021 में, बाद 2023 में। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप, बाद 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कुलबा माही कहा जाता है। नोट पॉइंट है दोस्तों, 2025 के प्रमुख IPL टीम के खिलाड़ी: हार्दिक पांड्या, ये मुंबई इंडियंस; मोहम्मद शफी, ये सनराइज हैदराबाद; अभिषेक शर्मा, सनराइज हैदराबाद; सुमन गिल, गुजरात टाइटंस; सूर्य कुमार यादव, मुंबई इंडियंस; ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट्स; वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स; रियान पराग, राजस्थान रॉयल्स। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कोसी नदी किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। तो बिहार कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी की 7 सहायक नदियां होने के कारण इसे सप्तकोसी कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय से होता है। कोसी गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। नोट पॉइंट है दोस्तों, प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो दोस्तों 24वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है दोस्तों। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से अपनाया गया स्रोत है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बासवन्ना। बासवन्ना वीर शैव धर्म को लियाकत के नाम से भी जाना जाता है। बासवन्ना ने वीर शैव धर्म की शुरुआत 12वीं शताब्दी से कल्याणी के चालुक्य राजा विजयल्ला राय के समय की। अप्पार वह 4 तमिल समया आचार्यों में से एक है। वे संबदार में समकालीन थे। तो दोस्तों संबदार, उन्हें तमिलनाडु के एक शैव कवि संत थिरुगना समदार के रूप में भी जाना जाता है, जो 7वीं शताब्दी सामान्य युग में किसी समय रहे थे। अगला है सुंदरर, उन्हें चित्रामूर्ति, नम्मी, अरुण या ताम्पिरन तोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमज़ान के पवित्र महीने के अंतिम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईद उल फितर। तो ईद उल फितर 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिजरी संवत का पवित्र महीना रमज़ान है। हिजरी संवत का प्रथम महीना मुहर्रम है। हिजरी संवत का अंतिम महीना जिलहिज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉम्बे। तो बॉम्बे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में की। अगला पॉइंट है दोस्तों, अंग्रेजी कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आयोजित हुआ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बॉम्बे के थे। ये भारतीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी 1887 मद्रास। 1888 में जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले विदेशी अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से होता है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है।
इसके प्रभा क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर व ओंकारेश्वर शहर स्थित है। नोट पॉइंट है दोस्तों, नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये है दोस्तों नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी। तवा, शेर, शक्कर, दूधी, गंजाल, हिरन, बारना, चोरल, करम और लोहार शामिल हैं। नोट पॉइंट है दोस्तों, गुजरात व मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को, डूबते सूर्य का देश दोस्तों ब्रिटेन को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर, पॉप का शहर, इसे रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरिहंत। तो दोस्तों INS अरिहंत भारत की पहली सशस्त्र परमाणु चालित पनडुब्बी है। अरिहंत का शाब्दिक अर्थ है शत्रु का विनाश। अरिहंत पनडुब्बी का निर्माण नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में हुआ। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य ज्ञान। अगला है भाग 2, इसमें है सामान्य विज्ञान। तो इसका पहला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 40 सेकंड में 10,000 मीटर की दूरी तय करती है तो चाल क्या होगी? दोस्तों इसमें हमें समय दिया है और दूरी दी है, हमसे चाल पूछ रहा है। तो दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इसका मान रखने पर इससे ये कट जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 250 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाने को पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निर्माण दोस्तों ऑक्सीटिन कोशिका से, यह मानव अमाशय में बनता है। इसका कार्य है भोजन को सड़ने से बचाना, सूक्ष्म जीवों का विनाश करना। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1000 वाट। तो दोस्तों इसी प्रकार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। 1 बार में 10⁻5 पास्कल होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कमरे के ताप पर द्रव धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। तो दोस्तों द्रव धातु हैं पारा, मरकरी। द्रव अधातु हैं ब्रोमीन। चमकीली अधातु है आयोडीन। कठोर धातु है प्लेटिनम या टंगस्टन। ठोस धातु है हीरा और आयोडीन। आघातवर्धी व तन्य धातु है सोना और चांदी। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तथा वस्तु पर बल लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कार्य होगा? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शून्य। दोस्तों बल किसे कहते हैं? जैसे W से प्रदर्शित किया जाता है। बल व विस्थापन का गुणनफल, ये बल कहलाता है। ये होता है W बराबर F/d। वस्तु को खिसकाने में किया गया कार्य, असफल प्रयास होता है, F बराबर 0 और W बराबर भी 0 दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा, यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पित्तरस। पित्तरस ये यकृत या लीवर से। जठर रस, जठर पाइलोरिक ग्रंथि से।
अग्नाशय रस अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। लार रस लार ग्रंथि से। आंतरीय रस आंत की दीवारों से। तो अगला प्रश्न है, कवक व जीवाणु में कौन सा पोषक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवक। कवक या फफूंद किसे कहते हैं? यह अपघटक भी होते हैं, लाभदायक कवक हैं। मशरूम 52% प्रोटीन। हानिकारक कवक हैं टीनिया कैविटिस, इससे गंजापन रोग होता है। एकेरस इसके बीज खाज खुजली। ट्राइकोफाइटोन इससे एथलीट फूड हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूरिन में हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण किस वर्णक के कारण मूत्र पीला होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम दोस्तों मूत्र का पीला रंग। बायोग्लोबिन मांसपेशी का लाल रंग। यूरिया मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिक अम्ल मूत्र में उपस्थित। अगला प्रश्न है दोस्तों, SO3 -2। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सल्फाइड। तो दोस्तों अगला है S-2 ये सल्फाइड। SO4 -2 ये सल्फेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये सल्फेट होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। SO3 -2 ये सल्फाइड। NO2 -1 ये नाइट्राइट। NO3 -1 ये नाइट्रेट। N-3 ये नाइट्राइट। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। शरीर का गायरोस्कोप इसे कहा जाता है। केंद्र शरीर संतुलन के केंद्र। हाथ पैर की मांसपेशियों की गतिविधियों का केंद्र। अगला प्रश्न है, बीज बनने में पहले बीज की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बीजांड। बीजांड का अर्थ है बीज का अंडा। पौधों की वह संरचना जो निषेचित होने पर बीज में विकसित होती है। यह 6 प्रकार के होते हैं। अन्यनाम गुरु बीजा, पूर्ण गुरु बीजाणु, पर्ण। अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा त्वरण। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर। संवेग द्रव्यमान व वेग का गुणनफल। आवेग संवेग में परिवर्तन। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर। चलती हुई साइकिल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र दोस्तों KE = 1/2 mv² होता है। प्रत्येक गतिशील पिंड में बहती हवा, बहता पानी, चलता हथौड़ा, इन सभी में गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, पितरस किसके पाचन में सहायक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वसा। पितरस का निर्माण यकृत से होता है। संचित पित्ताशय में। एंजाइम अनुपस्थित। कार्य वसा का पायसीकरण या इम्लीसीकरण। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शुक्राशय। नेफ्रॉन वृक्काणु, वृक्क, गुर्दे, किडनी की क्रियात्मक इकाई, ये 3 भाग हैं। पहला है ग्लोमेरुलस व बोमेन संपुट। PCT, DCT व हेनले लूप, संग्रहण नलिका। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा भाग 2 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें सामान्य विज्ञान थी। अगला भाग है भाग 3, जिसमें है गणित। तो इसका पहला प्रश्न है, मोहन अपनी आय का 600 रुपये में से 10% काम में ले लिया तो उसकी शेष बचत क्या हुई? दोस्तों इसमें दिया है आय बराबर 600, खर्च 10%, तो बचत हुई 90%। तो शेष बचत राशि 600 × 90/100। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 540 रुपये।
अगला प्रश्न है संख्या 9 का वर्ग क्या है। तो ये तो बहुत सरल आंसर है, 9 का वर्ग बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 81। तो दोस्तों 15 व 25 का औसत क्या होगा। तो आपको पता होगा दोस्तों, औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो इसमें 15 + 25 = 40 हो जाएगा। इसमें संख्या 2 दी हैं, तो 2 से भाग करने पर इसका सही आंसर 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विद्यालय में कुल 40 विद्यार्थी हैं, यदि उसमें 25 लड़के हैं तो लड़के व लड़कियों की मध्य अनुपात क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5:3। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ग का परिमाप 32 मीटर है, तो भुजा का माप क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8। यदि वर्ग का परिमाप है तो 4a = 32, तो a = 8 इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज क्या होगा जबकि मूलधन 2500 रुपये, दर 10% व समय 2 वर्ष है, तो ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हमें साधारण ब्याज पूछ रहा है, मूलधन दिया है 2500 रुपये, दर 10%, समय है 2 वर्ष। तो ये सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर बटे गुणा समय बटे 100। तो इसमें ये लगाने पर इसमें 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, तो इसके भाग करने पर इसका सही आंसर आ जाएगा 500। अगला प्रश्न है 45 और 45 जीरो का औसत क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इसका योग हो जाएगा 180 और राशि है 5, इसे भाग देने पर इसका सही आंसर आ जाएगा 36। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1/10 को साधारण दशमलव रूप में लिखो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 0.1। अगला प्रश्न है हमारा 48:54 को सरल करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8:9। अगला प्रश्न है संख्या 1422 किस संख्या से विभाजित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3 से। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 150% को दशमलव रूप में लिखो। तो इसे लिखने पर प्रतिशत हटाने पर इसमें बटे में 100 लग जाएंगे, और ये 2 जीरो हैं तो ये 0.2 के बाद यहाँ आ जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1.5। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा किसी संख्या में से संख्या का 2/5 घटा दिया जाए तो संख्या 54 प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों माना वह संख्या x, तो -2/5 x = 54 है। तो दोस्तों इसका x बराबर, इसे हल करने पर x = 90 आ जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों संख्या 2,4 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4। इसका लासापा 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ निकाल के भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है राम एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, सोहन उसी काम को 36 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों राम ये काम करता है 18 दिन में, सोहन 36 दिन में, तो इसका लासप्पा आ जाएगा 36। इसे भाग देने पर ये 2 ये 1 आ जाएगा, तो राम प्लस सोहन का 1 दिन का काम हो जाएगा 3। दोनों मिलकर काम करेंगे, टोटल काम है 36, 1 दिन का काम है 3, तो ये इसका ये कटने पर इसका सही आंसर आ जाएगा 12 दिन। अगला प्रश्न है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई दी है 200 मीटर, समय दिया है 5 सेकंड,
तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, तो 200/5, तो ये आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। पर इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसमें गुणा हो जाएगी 18/5 से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों इस प्रकार हमारा भाग 3 भी कंप्लीट हुआ जिसमें गणित था। तो हमारा भाग 4 है, इसमें है तर्क शक्ति। तो इसका पहला प्रश्न है 2, 5, 10, 17, 26, तो अगला अक्षर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 37। तो दोस्तों ये 37 कैसे आया? तो ये दोस्तों इस प्रकार आया, 1 का स्क्वायर करके प्लस किया है, फिर इस दूसरी संख्या में 2 का स्क्वायर करके प्लस A1 किया है। इसी प्रकार तीसरी संख्या में 3 का स्क्वायर करके प्लस 1। इसी प्रकार चलते चलते ये 5 स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगली संख्या होगी 6 स्क्वायर प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, तो इसका सही आंसर 37 हो जाएगा। अगला है दोस्तों, आगरा अनुपात यमुना समानुपात वाराणसी। तो अनुपात कॉमा, तो दोस्तों ये कॉमा की जगह क्या आएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है तथा वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो इस प्रकार इसका आंसर गंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है EF अनुपात GH समानुपात IJ। तो अगला प्रश्न क्या हो, अगला अंक क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रकार E में 2 प्लस करके G आया है, F में 2 प्लस करके H आया है, तो I में 2 प्लस करके K व J में 2 प्लस करके L आ जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा KL। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में थ्योरी को YROEHT लिखा जाता है और OPTION को NOITPO लिखा जाता है। उसी भाषा में EXPERT को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, TREPXE। दोस्तों इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है वो है एक दूसरे के विपरीत। दोस्तों जैसे इसे उल्टा करके लिखा गया है, तो इसी प्रकार इसे ऑप्शन को भी उल्टा करके लिखा गया है, तो इसे एक्सपर्ट भी उल्टा करके लिखने पर इसका सही आंसर आ जाएगा ये TREPES। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि लास्ट प्रश्न है, किसी पंक्ति में मोहन बाएं से 30वें स्थान पर है। यदि कुल पंक्ति में विद्यार्थी 50 हों तो दाएं से मोहन कौन सा स्थान है? तो दोस्तों मोहन बाएं स्थिति से 30 में कुल विद्यार्थी 50 हैं, तो दाएं से स्थिति में कुल माइनस बाएं प्लस 1, तो 50 माइनस 30 प्लस 1, तो 20। 50 में से 30 गए तो दोस्तों 20 प्लस 1, तो दाएं स्थिति से 21वें स्थान पर है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।